अब बेटा ये कहा गया है कि जो थोरचंद था 1261 में, उसने क्या करा, 1261 में ना एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन थोरचंद के बाद 1365 से 1420, देखो अलग अलग पीरियड है। 1365 से 1420 एक राजा हुआ ज्ञानचंद, एक राजा हुआ, क्या नाम था उसका, ज्ञानचंद। ये पहला इस वंश का ऐसा राजा था जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था भेंट अर्पित करने के लिए, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने इस ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, गरुड़ की उपाधि इतिहास में कौन से राजा को प्राप्त है, ज्ञानचंद को। किसकी उपाधि दी थी, गरुड़ की उपाधि दी थी। कब दी थी, जब ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था दान करने के लिए, ठीक है। अब डोटी युद्ध होता है, एक युद्ध होता है डोटी युद्ध, डोटी वार जिसको कहते हैं। डोटी युद्ध होता है कब से कब तक, 42 42 ईस्वी से 52 ईस्वी के बीच, 42 ईस्वी से 52 ईस्वी के बीच एक डोटी युद्ध होता है। और डोटी का युद्ध जो हुआ था वो भारती चंद एवं मल राजाओं के बीच हुआ था। भारती चंद और मल राजाओं के बीच में हुआ था। 1512 से 1530 के मध्य चंद राजाओं, भीमचंद ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ पे बनाई थी, चंपत में। 1512 में के मध्य में चंद राजा एक है भीमचंद, उसने अपनी राजधानी बनाई थी चंपावत में। लेकिन क्या करा, चंपावत से अब स्थानांतरण कर दी और अल्मोड़ा में स्थापित कर दी, जो कल्याण चंद तृतीय के समय में बनकर पूर्ण हुई। भीमचंद जो था अल्मोड़ा के पूर्व स्थित खगमरा किले का निर्माण करवाया था। ऐसा नहीं है कि निर्माण केवल केवल बाहर से जो आए थे या किसी और ने कराया, ठीक है। यहाँ जो उत्तराखंड के राजा जैसे थे उन्होंने भी कई चीजों का इसमें निर्माण करवाया है, जिसमें भीमचंद, ठीक है, भीष्मचंद कहते थे या भीमचंद कहते थे, उन्होंने कौन से किले का निर्माण कराया, खगमरा का। खगमरा किले, खगमरा किले का निर्माण करवाया है किसने, भीमचंद ने। कल्याण चंद के समय में कुमाऊनी पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। इसके समय में कवि शिव ने कल्याण अंद्रोदम्य की रचना करी थी। अब ना एक मैं छोटा सा आपको ब्रीफ वो दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किले ना कहाँ, किले कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से किले किसने बनवाए थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सार निकाल के दे रहा हूँ। सबसे पहले है मल्ला महल किला। सबसे पहला कौन सा है, मल्ला महल किला। मल्ला महल किला किसने बनवाया था भाई, बताओ, मल्ला महल किला किसने बनवाया था। मल्ला महल किला बनवाया था कल्याण चंद ने। मल्ला महल जो किला था वो किसने बनाया था बेटा, कल्याण चंद ने। कल्याण चंद ने बनवाया था और अल्मोड़ा में बनवाया था। मल्ला महल किला जो बनाया था वो कल्याण चंद ने बनाया था, और कहाँ पे बनाया था, अल्मोड़ा में। दूसरा आता है खगमरा किला। खगमरा किला, अब जो खगमरा किला है वो अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित, इस किले का जो निर्माण किया था वो राजा भीष्मचंद ने करा था भाई। इस किले का जो निर्माण करा था वो किसने करा था, राजा भीष्मचंद ने करा था। तो ध्यान रखना, खगमरा किला किसने बनवाया, नोट करते रहना साथ साथ में। खगमरा किला बनवाया राजा भीमचंद ने। अब है राजबुंगा किला। राजबुंगा किला, राजबुंगा जो किला है आपका, राजबुंगा किला चंपावत में है आपका। राजबुंगा किला कहाँ पे है आपका, चंपावत में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने करवाया था। चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने करवाया था। एक बात बताएं, लिखते रह रहे हो ना बच्चे, नोट साथ साथ बनाते रह रहे हो, लिखते रह रहे हो।
तो उसके बाद तीसरा है बेटा, मैंने क्या कहा, राजबुंगा किला जो है, राजबुंगा किला किसने बनवाया था? सोमचंद ने बनवाया था। राजबुंगा किला किसने बनवाया? सोमचंद ने बनवाया। अब चौथे की बात मैं करूं, लाल मंडी जो किला है, लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार, ठीक है, अल्मोड़ा में क्या है, पलटन बाजार स्थित है। वहां पर इस किले का निर्माण जो कराया था, वो कराया था राजा कल्याण चंद ने 1563 में। मैंने कौन सा किला बताया आपको? लाल मंडी किला। ठीक है, लाल मंडी किला अल्मोड़ा का पलटन बाजार है, वहां पे कल्याण चंद ने 1563 में कराया था। इस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा किला है बेटा? ये किला है लाल मंडी, लाल मंडी। और इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है फोर्ट मोयरा के नाम से, फोर्ट मोयरा के नाम से, ठीक है। उसके बाद नेथड़ा किला, नेथड़ा किला जो है अल्मोड़ा जनपद रामनगर गनाई मार्ग पर है, ठीक है। मासी के लगभग 5 किलोमीटर आगे खड़ी चढ़ाई नेथानी देवी मंदिर के पास में है। इसे गोरखाकालीन माना जाता है। नेथड़ा जो किला है ये अल्मोड़ा में ही है आपका। और इसको कैसा माना जाता है? इसको माना जाता है गोरखाकालीन। सिरमोही किला, ठीक है, सिरमोही किला जो है ये तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमौली में प्राचीन किला है एक। और बाणासुर किला, बाणासुर मैंने बताया था बाली का सबसे बड़ा बेटा था बाणासुर। तो चंपावत जिले में लोहाघाट देवीपुर मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक खड़ी ऊंची चोटी है। उसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य ने करवाया था। स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। बाणासुर किले को क्या कहा जाता है? मारकोट कहा जाता है, ठीक है। गोला चौड़ा, गोला चौड़ा जो है चंपावत में है और गोरिल, राजा गोरिल ने इसे निर्मित करवाया था, ठीक है। गोला चौड़ा, गोला चौड़ा जो किला था इसे राजा गोरिल ने करवाया था। और कहाँ पे? चंपावत पे करवाया था। अब आगे गढ़वाल का जो परमार राजवंश, परमार राजवंश के बारे में आपने सुना होगा, गढ़वाल का, गढ़वाल का परमार ऑब्लिक पमार, पमार राजवंश। गढ़वाल में क्या था कि भाई परमार राजवंश की जो स्थापना करी, वो स्थापना करी 888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने। राजा कनकपाल ने, राजा कनकपाल ने करी। और यह कहां पर करी थी? चमोली में करी थी बेटा। कहां पे करी थी? चमोली में करी थी। इस वंश का जो राजा था अजयपाल, इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ में और बाद में श्रीनगर में स्थापित करा। परमार शासक जो थे वो बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करी थी। देखो इसमें पहला क्या है कि कनकपाल ने तो इसकी स्थापना करी, और इसका जो राजा था, इस वंश का राजा जो अजयपाल था, उसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से बदलकर पहले तो देवलगढ़ करी और बाद में श्रीनगर कर दी, ठीक है। पौड़ी के नीचे श्रीनगर है। परमार शासक जो बलभद्र शाह था, इसने बलभद्र शाह ने क्या करा, सबसे पहले शाह की उपाधि धारण करी। और ये उपाधि, शाह की उपाधि किसने दी थी उसको? शाह की उपाधि दी थी बेलोल लोदी ने दी थी उसको। शाह की उपाधि जो दी थी किसको दी थी? बलभद्र शाह को, बलभद्र शाह को, बलभद्र शाह को ये शाह की जो उपाधि थी, ये किसने दी थी? बेलोल लोदी के द्वारा दी गई थी। अब राजा सुदर्शन शाह सूरत के कवि की रचना सवासार है। परमार राजा जो पृथ्वीपति शाह था, वो मुगलों का जो शहजादा था मुगलों का जो शहजादा था दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया था उसने, ठीक है। परमार राजा पृथ्वीपति शाह जो था उसने क्या करा, मुगलों शहजादा जो था शिकोह, उसके पुत्र सुलेमान शिकोह को श्रीनगर में क्या करी थी उसने? शरण दी थी। अब गढ़वाल नरेश मानसा और महापति शाह, गढ़वाल नरेश थे दो। गढ़वाल नरेश कौन कौन से थे? पहला मानशाह और दूसरा महिपति शाह। महिपति शाह, मानसा और महिपति शाह जो थे, इनके समय में तिब्बती जो हमले हुए थे, तिब्बती हमले हुए। और क्या था कि मुगल सेनापति नवाज खान जो था 1600 में, आपने सुना होगा एक नाम, रानी कर्णावती का नाम सुना होगा। सुना है रानी कर्णावती का नाम?
रानी कर्णावती। 1636 में क्या होता है? 1636 में मुगल सेनापति नवाजत खां, मुगल सेनापति था नवाजत खां। उसने क्या करा कि भाई दून घाटी पर आक्रमण कर दिया और गढ़वाल की संरक्षा महारानी, उस समय गढ़वाल की जो संरक्षा थी वो थी महारानी कर्णावती। अब महारानी कर्णावती को नागकट्टी यानी नाग कटी हुई रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये आ सकता है क्वेश्चन, नागकट्टी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? नागकट्टी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, रानी कर्णावती को, रानी कर्णावती को जाना जाता है। देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण रानी कर्णावती ने करा था। देहरादून की जो कौन सी नहर है, राजपुर नहर है, उसका जो निर्माण था वो कर्णावती के द्वारा ही कराया गया था। और मानवेंद्र शाह जो था, मानवेंद्र शाह इस शासन का अंतिम राजा था। इस शासन का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह। ठीक है। अब उत्तराखंड में ना कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुए हैं, इनको याद कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई चीजें इनसे क्लियर हो जाएंगी। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी। सबसे पहला है शिवदत्त। सबसे पहला है शिवदत्त, पर्सनैलिटी शिवदत्त। अब शिवदत्त कौन थे? अल्मोड़ा के पास में कुणित शासकों की 4 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा के पास में कुणित शासकों की 4 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर मृग भूति या मार्ग भूति, शिवदत्त या शिव पालित नरेशों के नाम अंकित है। यानी उन मुद्राओं में एक शिवदत्त भी है जिनका नाम जो है मुद्राओं पर अंकित है। ठीक है। अब जो था शिवदत्त और शिवपाली नरेशों के नाम अंकित है, इन्हीं शासकों ने, शिवदत्त भी सम्मिलित है इन्हीं शासकों में, 4 मुद्राओं में जो नाम लिखे गए उसमें शिवदत्त भी शामिल है। अब कुणिद उत्तर भारत का एक प्रख्यात और शक्तिशाली प्राचीन जनजातीय समूह था। जनजातीय समूह था। 1 मिनट बेटा, होल्ड करना। शिव भवानी जो थी, देहरादून जिले की एक अमरी गांव से प्राप्त एक अभिलेख में पता चलता है कि राजा शिव भवानी ने अश्वमेध यज्ञ जो करवाए थे। ठीक है। उसके बाद आता है शील वर्मन। तीसरा कौन है? शील वर्मन। अब शील वर्मन के बारे में क्या है कि भाई कालसी, सब पढ़ रहे हैं कालसी। कालसी क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर अभिलेख मिले हैं जो अशोक ने लगवाए थे। ठीक है, अशोक ने लगवाए थे। तो कालसी के सम्राट अशोक द्वारा स्थापित चट्टान के ठीक सामने यमुना नदी के तट पर जगत ग्राम नामक स्थान पर गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई है। किसकी? गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई है। इन ईंटों पर कुछ अभिलेख भी मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि वर्ष गणे गणेगोत में उत्पन्न शील वर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। शील वर्मन ने कितने कराए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है। निम्बर चौथा। निम्बर। अब निम्बर कौन थे? ये कत्यूरी वंश के शासक थे। निम्बर जो थे ये कत्यूरी वंश के शासक थे। और स्थानीय लोक कथाओं में, जागरों में, जागर सबको पता है क्या होते हैं, स्थानीय लोक कथाओं में और जागरों में क्या कहा गया? ये निम्बर जो है ना, ये भगवान शिव के बेटे तिमिर को पराजित कर अपनी भुजाओं के बल पर इन्होंने शासन को जीता। यानी भगवान शिव के छोटे बेटे तिम्बर को इन, ठीक है, तिमिर को इन्होंने हराया और अपनी भुजाओं के बल पे इन्होंने ये शासन जो है प्राप्त करा। और इनको शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ भी कहा जाता है। इनको शत्रुहंता भी कहा जाता है और युद्ध विशेषज्ञ भी कहा जाता है। तो बेटे ये एक तरह से जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास था, ये आपका खत्म हो गया। मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैसे एग्जाम में आपके आते हैं, तो आप मुझे बताना। ठीक है। आप मेरे को आंसर बताना अपना माइक यूज करके। अपना माइक यूज करके आप क्या बताओगे, मेरे को आंसर बताना। ठीक है, चलो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कौन सा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? मानस खंड, केदार खंड, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। स्पीकर खोल के बोलो। ए बी, मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड, यानी दोनों के दोनों ही है।
ठीक है, दोनों के दोनों ही है ना। चलो एक क्वेश्चन और, उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम। बाड़ाहाट। उत्तर काशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है बेटा? बाड़ाहाट। बताता नहीं है बच्चा कोई, एक निशा ने मैसेज करा है। अच्छा, लाखू उड्यार कहाँ पर है? लाखू उड्यार कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अच्छा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है, गो विषाण की पहचान की गई है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या श्रीनगर में? उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गो विषाण की जो पहचान की गई है, काशीपुर। काशीपुर। कहां पर कही गई है? काशीपुर। चलो बता, कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी? ए कुलदेवी, आरती कुलदेवी। कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी, नंदा देवी? नंदा देवी। नंदा देवी। ठीक है। चलो ऑप्शन देने हैं, चलो। निम्नलिखित में से चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह, यानी जो स्टेट सिंबल है किनका, चंद राजवंशों का, चंद डायनेस्टी का जो स्टेट सिंबल है वो क्या है? धनुष, मछली, बैल या गाय? गाय। गाय। ठीक है। चलो, अशोक का कालसी अभिलेख कौन सी भाषा में था? कौन सी लैंग्वेज में था कालसी अभिलेख? पाली में, प्राकृत, संस्कृत, गढ़वाली? पाली। मीना जी वेरी गुड, जवाब दे रहे हैं पाली, बच्चे जवाब दे रहे हैं। आरती और निशा लड़के निकम्मे हैं, ये आशीष पवार ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ केवल, सर खुजा रहा है बस बैठा बैठा है, ये जवाब नहीं दे रहे एक भी। ठीक है। अब ये बताएं कि कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित था? कत्यूरी, पंवार, कुषाण, मौर्य? जिस समय पढ़ते हो ना उस समय बड़ा बोर लगता है, लेकिन जिस समय आप क्वेश्चन आ रहे हैं उस समय बहुत अच्छा लगेगा। बताओ, कालसी जो अभिलेख था वो कौन से वंश से संबंधित है? कत्यूरी, पंवार, कुषाण या मौर्य? अरे मौर्य से संबंधित है भाई, मौर्य वंश से संबंधित है, पता नहीं कालसी में मौर्यकालीन अभिलेख। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, दो चार क्वेश्चन पूछूं या रहने दूं, बस करूं? क्वेश्चन पूछूं या रहने दूं? चलो मैं पूछता हूं, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना करी थी वो पौड़ी स्थित कणावश्रम में की थी, जो कि निम्न किस नदी के किनारे तट पर है? देखो कालिदास यहां से, मालिनी नदी। कौन सी नदी? मालिनी नदी, वेरी गुड, मालिनी। मालिनी नदी। ठीक है। विवरणों के अनुसार किस राज्य को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? किस राजा को शत्रुहंता और युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी है? शिव भवानी, शीलवर्मन, शिवदत्त या निम्बर? ललित। निम्बर। तो निम्बर इसका आंसर आ गया, निम्बर क्या आ गया इसका आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, फिर आगे चलेंगे। मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था?
बताओ, गृह वर्मा था, हर्षवर्धन था, शील वर्मा था, या वीरभद्र था? गृहवर्मन। गृह वर्मा। वर्मा। ठीक है, गृह वर्मन था। चलिए, अब जो हम चलेंगे वो चलेंगे उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। यहां से निकल के कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। स्टार्ट करूं बेटा? चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। उन तीन चीजों में पहली चीज है गोरखा शासन, दूसरी चीज है ब्रिटिश रूल, तीसरी चीज है टिहरी के राजा। ठीक है, इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे 1857 की क्रांति रही हो, असहयोग आंदोलन रहा हो, सविनय अयोध्या आंदोलन रहा हो, सुभाष चंद्र बोस की सेना रही हो, दांडी मार्च रहा हो, कोई भी रहा हो, उत्तराखंड का कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका जरूर मिली है। और उसी भूमिका के बिहाफ पर आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड क्षेत्र पर सबसे पहले जो गोरखा आक्रमण हुआ, गोरखा कब्जा हुआ, वो हुआ कुमाऊं क्षेत्र पर। वो ये कहते हैं कि गोरखा जो थी वो मूलभूत से एक लड़ाकू जाति थी। ठीक है, और साहसी लोग थे। कुमाऊं में चंद शासकों के राजनीतिक गुटबंदी का लाभ उठाते हुए उन्होंने क्या करा कि कुमाऊं में चंद शासकों की राजनीतिक गुटबंदी शुरू हो गई, तो वहां पे क्या करा, 1790 में फायदा किसने उठाया? गोरखाओं ने उठाया, और अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अल्मोड़ा पर आक्रमण करके, ठीक है, इस आक्रमण का जो नेतृत्व करा, वो किसने करा? वो करा हस्ती दल। हस्ती दल चौतरिया। हस्ती दल चौतरिया। काजी जगजीत पांडे। काजी जगजीत पांडे। अमर सिंह थापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा तथा वीर थापा। वीर थापा, इन्होंने उस आक्रमण का नेतृत्व करा। और कुमाऊं में गोरखाओं, जो कुमाऊं में जो गोरखा थे, गोरखाओं ने क्या करा, 1790 से 1815 ईस्वी तक इन्होंने शासन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम जो था, प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया, जोगामल शाह कुमाऊं का प्रथम सूबेदार नियुक्त हुआ। देखो, प्रथम सूबेदार जो गोरखाओं के आक्रमण में, ठीक है, जोगामल शाह, जोगामल शाह था। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम क्या बना, ये कुमाऊं का प्रथम सूबा यानी सूबेदार नियुक्त हुआ। अब यहाँ पे तो हो गई किसकी बात ही, किसकी बात हो गई, गढ़वाल की। यहाँ पे किसकी बात हो गई बेटा, गढ़वाल की, सॉरी कुमाऊं की, कि 1790 में एक दल बल आता है, चंद्र शासकों की जो गुटबंदी शुरू हो गई उसका फायदा उठाते हुए, जिसमें हस्तीदल चौतरिया, काजी जगदीश पांडे, अमर सिंह थापा और वीर थापा क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। 1790 से 1815 तक वहां पर इनका शासन रहता है। और जोगामल शाह जो था उसको प्रथम कुमाऊं का सूबेदार नियुक्त करके ये लोग अपना चले जाते हैं। ठीक है, ये लोग अपना क्या करते हैं, निकल जाते हैं। फिर आगे जब हम बात करते हैं, आगे गढ़वाल क्षेत्र पर भी गोरखा जाते हैं। 1790 में कुमाऊनी राजधानी अल्मोड़ा पर कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या करा, 1791, 1791 में हरक हरक देव की सहायता से, हरक देव की सहायता से, किसकी सहायता से, हरक देव की सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण करा। और अमर सिंह ने गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर घेरा डाला, किंतु अंतिम रूप से गढ़वाल को जीतने पर सफल नहीं हो पाया। यानी 1791 में क्या करा, हरक देव ने सहायता करी और हरक देव की सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण भी कर दिया। वहां पर उस समय लंगूरगढ़ पर घेरा डाला, गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर घेरा डाला, किंतु अंतिम रूप से गढ़वाल को जीतने पे सफल नहीं हुआ। अब क्या करा, 1792 में, ठीक है, गोरखा शासक जो थे इन्होंने गढ़वाल के राजा से संधि कर ली। गढ़वाल के राजा से 1792 में क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, 1792 में संधि हो गई। अब 1803 आता है, अब कहानी आती है 1803।
1803 में क्या हुआ, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर पुनः आक्रमण हुआ। और 1804 में खुड़बुड़ा, कहां पर है, देहरादून में एक जगह है खुड़बुड़ा, 1804 में, 1804 में देहरादून, 1804 में देहरादून खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा नामक स्थान पर गढ़वाल नरेश था प्रद्युमन शाह, ठीक है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की और गोरखाओं के बीच लड़ाई होती है। किस किस के बीच में लड़ाई होती है भाई, प्रद्युमन शाह के बीच, प्रद्युमन शाह बिटवीन गोरखास, गोरखाओं के बीच लड़ाई होती है और इनके बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ खुड़बुड़ा में। इस निर्णायक युद्ध में जो प्रद्युमन शाह थे वो शहीद हो गए और गढ़वाल और कुमाऊं पर, गढ़वाल और कुमाऊं पर क्या हुआ, गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया, गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया, ठीक है। अब 1815 में क्या करते हैं जो सुदर्शन शाह होते हैं, 1815 में सुदर्शन शाह, 1815 में सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह कौन है भाई, सुदर्शन शाह है प्रद्युमन शाह के पुत्र हैं ये क्या करते हैं, पंवार वंश की दोबारा से स्थापना करते हैं और टिहरी को राजधानी बनाते हैं। लेकिन वो कैसे बनाते हैं इसको आगे पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश सत्ता आ जाती है, जब ब्रिटिश सत्ता आ जाती है कि सुदर्शन शाह, क्योंकि क्या है बेटा, सुदर्शन शाह का ना जरूरी था, लोगों ने कहा कि सुदर्शन शाह गढ़वाल के अंदर ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने वाला सुदर्शन शाह है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन अगर सुदर्शन शाह नहीं होता तो आज जो आप उत्तराखंड देख रहे हैं शायद वो नहीं होता, ये उत्तराखंड नेपाल में होता, भारत का हिस्सा तो होता भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं गोरखाओं के सेना नायक के बारे में पहले बताता हूँ, गोरखाओं के सेना नायक जो है, फिर हम आगे बात करेंगे गढ़वाल में या उत्तराखंड में कैसे ब्रिटिशरों का राज आया। और गोरखाओं के सेना नायकों में सबसे पहला नाम आता है अमर सिंह थापा, मैंने कहा था ना इसको लिख के रखना, अमर सिंह थापा। भाई क्वेश्चंस बन सकते हैं इन लोगों के ऊपर, ध्यान रखना। अमर सिंह थापा 1804 से 1815 तक नेपाल, नरेश रण बहादुर ने इसे 1804 तक, 4 से 1815 ईस्वी तक काली नदी से लेकर सतलज पार तक के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त करा था। कुमाऊं गढ़वाल का नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी था अमर सिंह थापा। उसके बाद रणजोर सिंह थापा, अमर सिंह थापा मैंने बता दिया क्या था कि इसको रण बहादुर ने सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त करा था और कुमाऊं गढ़वाल का सर्वोच्च पदाधिकारी था ये। उसके बाद है रणजोर थापा। अब ऐसा नहीं लगेगा आपको, आपने नाम नहीं सुने हुए इतने पुराने इतिहास, बिल्कुल घुस के आप लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी दे दी मैंने। रणजोर सिंह थापा, अब रणजोर सिंह थापा जो थे वो कला प्रेमी सेना नायक थे, कैसे थे, कला प्रेमी थे और गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार, इसका ध्यान रखना, इसका नाम जरूर लिख के रखना, ये बार बार परेशान करेगा, मोलाराम। मोलाराम, मोलाराम कौन है, कह देगा मोलाराम का संबंध किससे है, मोलाराम का संबंध है चित्रकारी से, और ये कहां से थे, गढ़वाल से, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे मोलाराम, ठीक है। और मोलाराम ने क्या करा कि जब रणजोर सिंह थापा जो थे ये कला प्रेमी थे और चित्रकारी से इनको बहुत प्यार था, और मोलाराम जो इन्हीं के संरक्षण में रहते थे, तो इनको दानवीर करण, ठीक है, इनको मोलाराम ने क्या कहा, मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा देकर विशीभूत करा था, दानवीर कर्ण की उपमा दी थी मोलाराम ने। मोलाराम कौन है, चित्रकार है, ठीक है। 3 नंबर, हस्तीदल चौतरिया, हस्तीदल चौतरिया, चौतरिया, हस्तीदल चौतरिया, कृषि की उन्नति के लिए इसने तकावी ऋण दिए और लगान की दर भी घटा दी इसके काल में। लेकिन इसके काल में क्या होता था, हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है आज, जिसको हम हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, वहां पर क्या होता था, औरतों का, दासों का, केटी, केटी कहते थे दास बच्चों को, केटी, ध्यान रखना, केटी, केटी, केटी कहता था जो दास बच्चे होते हैं, दास बच्चे जो होते हैं उन्हें केटी, आ जाएगा इतिहास में केटी शब्द किससे संबंधित है, तो इतिहास में केटी शब्द जो है दास बच्चों से संबंधित है। तो औरतों का, दासों का, केटी का, केटी मतलब दास बच्चों का ना, हर की पौड़ी पे खरीद फरोख होती थी भाई, हस्तीदल चौतरिया के टाइम पर। चौथा जो था भैरव थापा, चौथा कौन सा था, भैरव थापा। भैरव थापा जो था ये एक अत्याचारी, बहुत बेकार प्रशासक रहा, ठीक है। और इसके टाइम में मोलाराम ने इसके अत्याचार से नेपाल सरकार को अवगत कराया कि देखो तुम्हारा भैरव थापा जो है उत्तराखंड के ऊपर, यानी
ये यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। मोलाराम ने वहां नेपाल नरेश को ये चीज बताई। पांचवा है काजी बहादुर भंडारी। पांचवा कौन सा है? काजी बहादुर भंडारी। अब काजी बहादुर भंडारी जो थी, इसने उर्वरकता की दृष्टि को रखकर भूमि गढ़वाल में उबल, दम, सोम, चाहर और सूखबासी 5 भागों को विभाजित करा। उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित करा, यानी जितनी उर्वरता होगी उस आधार पर भूमि कर लिया जाएगा। यहां तक तो ये 5 आदमी है नेपाल के, गोरखा के। अब भाई इससे आगे ना, अब ब्रिटिश रूल चालू हो जाता है उत्तराखंड में। अब ब्रिटिश रूल किसके टाइम में चालू होता है? सुदर्शन शाह के टाइम में। सुदर्शन शाह कौन थे? प्रद्युमन शाह के बेटे थे, मैंने बताया था। अब सुदर्शन शाह क्या करता है? 1814 में ना गढ़वाल को, गोरखाओं को मुक्त कराने का एक प्रण लेता है। ठीक है, गोरखाओं को मुक्त कराने का क्या करता है? एक प्रण लेता है और सहायता। तो इसमें वो सहायता लेता है किसकी? कर्नल निकोल्स की। कर्नल निकोल्स, कर्नल निकोल्स, कर्नल निकोल्स की, और और कर्नल गार्डनर की। कर्नल गार्डनर, इन्होंने क्या करा? कर्नल निकोल्स ने और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में, अप्रैल 1815 में, अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को, कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल आक्टर आक्टर लोनी, जनरल आक्टर लोनी ने 15 मई 1815 को ही वीर गोरखा सरदार जो था, कौन? अमर सिंह थापा। ठीक है, यानी जनरल कौन था? ऑक्टर लोनी। ऑक्टर लोनी ने क्या करा? देखो, कर्नल निकोलसन और कर्नल गार्डनर ने तो क्या करा? अल्मोड़ा को। और ऑक्टर लोनी ने क्या करा? थापा को, यानी अमर सिंह थापा को, अमर सिंह थापा से मालवा का किनारा ले लिया भाई, छीन लिया। ठीक है, जीत लिया। और कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बामशाह के बीच में 1815 में एक संधि हुई, जिसमें कुमाऊं सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अब कर्नल गार्डनर को कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर बना दिया गया, गार्डनर बन गया। अब ये जो गार्डनर था, इसके बीच और किसके बीच भाई? नेपाली गोरखा शाह जो बमशाह था, बमशाह के बीच एक संधि होती है, संधि मतलब ट्रीटी होती है। और जिसमें जो गार्डनर था, गार्डनर को कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर बना दिया। अब गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से अंग्रेजी जनरल आक्टर लोनी ने मालवा का किला छीन लिया। आक्टर लोनी ने, ये आक्टर लोनी था, मालवा का किला छीन लिया था। अब नेपाल फंस गया भाई, नेपाल फंस गया। तो इन्होंने क्या करा? एक संधि को जन्म दिया चंपारण बिहार में 1815 में। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 1850 में चंपारण के बिहार में, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार में एक संधि होती है, जिसको कहते हैं संगोली की संधि। सुना भी होगा आपने। जिसको क्या कहते हैं बेटा? संगोली, संगोली की संधि कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? संगोली की संधि। संगोली की संधि कहा जाता है फरवरी 1816। ठीक है, नेपाल की सरकार अब क्या कर रही है? संगोली की संधि को नहीं मान रही भाई, 1815 वाली को। तो अब ब्रिटिशों ने क्या करा कि 1816 पे आक्रमण कर दिया भाई नेपाल। नेपाल एक, देखो, ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं रहा। लेकिन गुलाम नहीं रहा ऐसा नहीं है इसके ऊपर कभी बादल नहीं मंडराए। अब पता चलेगा आपको इनके ऊपर क्या बादल मंडराए थे। तो 1816 में क्या हुआ? फरवरी में नेपाल पर चढ़ाई करके अब जो ब्रिटिश है, वो भाई वहां पहुंच गए काठमांडू तक। अब काठमांडू तक पहुंच गए, गोरखाओं को पराजित कर दिया। अब 18